देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी स्टेट नहीं थी जहाँ से लोगों को नहीं भेजा। सलमान भी क्या फ्रेंड, आपने उनके साथ कभी डिस्कस किया है? समय नहीं मिला यार, बिल्कुल भी बात ही नहीं हुई मेरी, तो कितना 8-10 महीने हो गए, बात ही नहीं हुई। So, alright, Sonu, welcome to Bollywood now. It's a pleasure to have you here because it's not just about you've given amazing film, but you are actually a real hero. So, tahe dil se thank you so much for everything that you've done because the list is long. क्या mention करूँ? So, just a thank you, big thank you for doing everything that you have done. Thank you so much for your kind words, and I don't know, sometimes Almighty guides you to do something right in life, so I was just following those instructions. But yeah, thank you so much. So, किस तरह से शुरुआत हुई सोनू इस चीज की, ये हम जानना चाहेंगे। किस तरह से, क्या किससे मुलाकात हुई, ये इंस्टिंक्टिवली था, किस तरह से शुरुआत हुई? तो मैंने हमेशा खैर बड़ी इंटरव्यूज में बात कर चुका हूँ कि कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ मैं वो जितने माइग्रेंट्स थे जो कर्नाटका जा रहे थे पहली दफ़ा, उनको मैं मिला और किस तरह मैंने उन सब से बातचीत शुरू की। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि एक रास्ता दिखा, एक वो रास्ता दिखा जहाँ पर लगा कि कुछ लोगों को ज़रूरत है, वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कौन उनका हाथ थामेगा और उन्हें वो रास्ता दिखाएगा जो उनको उनके घर तक लेके जाएगा। सो आई थिंक आई वाज जस्ट फॉर्चुनेट कि मैं उनके परिवार का हिस्सा बन पाया और मैं उनकी मदद कर उनको कर्नाटका भेज पाया, और जहाँ से पहली शुरुआत हुई लोगों को भेजने की, और फिर उसके बाद देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी स्टेट नहीं थी जहाँ से लोगों को नहीं भेजा। सो आई बिलीव कि everything I learned in the whole process, मुझे पता नहीं था लोगों को कैसे भेजना है घर, उनका इलाज कैसे करवाना है, उनको नौकरी कैसे दिलानी है, उनको पढ़ाई कैसे करानी है, बट एक पहला कदम बढ़ाया और बोलते कारमा बनता गया। वाकई एंड यू आर एक्चुअली अ मसीहा सोनू, फॉर दैट मैटर। तो इस जर्नी में आपने क्या सीखा है एज ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी, आपने देखा होगा, जो भी विटनेस किया है उससे आपने क्या सीखा है? आई थिंक सबसे बड़ा लेसन ये है जिंदगी का, जब आप लोगों की मदद करने निकलते हैं तब आपको आपकी असली ताकत का अंदाजा होता है। आपको पता नहीं होता कि आप एक कैसे काम कर सकते हैं, बट आप जब पहला कदम उठाते हैं तो लोगों की दुआएं भी आपके साथ जुड़ती हैं, जिसके कारण आप वो काम कर पाते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आगे बढ़े लोगों की मदद करने के लिए, और फिर देखेंगे कि कैसे रास्ते जो है खुल जाते हैं। सो दैट्स द बिगेस्ट लेसन ऑफ माई लाइफ, एंड आई बिलीव कि हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में एक लेक्चर ज़रूर वैसा होना चाहिए जहाँ आपको गिविंग सिखाया जाए, किस तरह आप सोसाइटी को यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी एंड यू कैन हेल्प अदर्स। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कोरोना के काल में लोगों ने सीखा है, जो लोगों ने कभी शायद मदद कभी नहीं सोचा होगा वो भी बाहर आए हैं। तो वो बोलते हैं कि बुरा समय जो होता है इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, तो हम दोबारा बुरे वक्त का इंतजार नहीं करना कुछ नए लेसन सीखने के लिए, बट जो इस काल में सीखा है उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, ताकि वो आने वाली जनरेशन से पास होता रहे। Yes. और ये जर्नी में सोनू आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा, जहां हम देख रहे थे बाकी लोग जो घर में बैठे थे, जो घर से बाहर ग्रोसरी लेने के लिए भी डर रहे थे, तब वी सॉ यू, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, हम हर जगह आपको देख रहे थे, हेल्पिंग एवरीबडी सेफली ताकि सब पहुंच जाए। इंडस्ट्री से कितनी हेल्प मिली थी सोनू आपको? सब विश जरूर करते थे, सबके मैसेजेस आते थे कि वी आर रियली प्राउड कि आप लोगों को घर भेज रहे हैं, एंड वी आर ब्लेस्ड कि आप यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सो आई थिंक वो एक काफ़ी एनकरेजिंग मोमेंट था जब आपको लगता है कि लोग आपके काम को सराह रहे हैं, बट उस समय ही नहीं था बिल्कुल, क्योंकि आप सारा दिन सड़कों पर थे, या उनकी परमिशंस लाने में लगे हुए थे, या फिर उनको खाना पहुंचाने में लगे थे, या उनको रोजगार दिलाने में लगे थे। तो समय नहीं था बिल्कुल सोचने का, मिलने का, बातचीत करने का। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने उस समय मैसेजेस पे बात की, लेकिन आज तक पता ही नहीं चला कि
उनके मैसेजेस मिस हो गए, बड़े लोगों ने फोन भी किए होंगे, उनकी कॉल मिस चल गई, पर उस समय इतना ट्रैफिक था लोगों का, कॉल्स का, मैसेजेस का, कि अपने दोस्तों से तो वक्त ही नहीं था बात करने। राइट और अब हम देख रहे हैं कि आपके नाम के स्टॉल्स वी सी रिसेंटली वी सॉ अ रोड दैट इज बीन नेम्ड आफ्टर योर मदर एंड दैट इज इनक्रेडिबल। आई मीन बहुत ही अच्छी चीज है। आई एम श्योर आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होगा वो मोमेंट भी। ऑफ कोर्स बहुत मतलब कमाल की फीलिंग लगती है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है जब मेरे मदर के नाम पे वो रोड बना, और वो रोड है जहाँ पर मदर मेरा सारी जिंदगी चलते गए, वहाँ से स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, मैं स्कूल जाता था, मेरे फादर शॉप पे जाते थे, और आज जब उस रोड का नाम आपके नाम पे रखा जाता है, तो मुझे लगता है कि जिंदगी में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा मेरी लाइफ का, एक इम्पोर्टेंट किस्सा रहेगा। और मेरा लोग बोलेंगे ना कि आपका फेवरेट कौन सी जगह है जहाँ पर आप विजिट करना चाहेंगे, तो आई थिंक इट विल बी प्रोफेसर सर रसूल रोड, जहाँ पे मैं बार बार जाके विजिट करना चाहूँगा, मैं बार बार जाके वो सेल्फी लेना चाहूँगा। जो मैं पूरी जिंदगी वहाँ से गुजरा हूँ, लेकिन अभी उस रोड की अहमियत अलग है। यस वाकई। और खैर लॉकडाउन तो खत्म हो गया, पर आपकी जो जर्नी रही है लोगों को हेल्प करने की, वो अभी भी जारी है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोमेंटरी कभी नहीं हो सकता है चीजें कि आपका किसी का समय आया, आपने उसको राशन दिया और आपका काम खत्म हो गया। तो फिर तो जब कमान संभाली है तो पूरी जिंदगी साथ में चलना ही पड़ेगा। कोई भी चीज की जरूरत हो, आज भी हम लोग हर रोज कई सर्जरीज करवाते हैं, हम लोगों को काम दिलाने की कोशिश करते हैं, फिर एजुकेशन की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें, लोगों की नई नई उम्मीदें हैं जुड़ी हुई। तो सब लोगों का यही कहना है कि यार कैसे हो गया, कितने महीने हो गए, अभी करीबन 1 साल बीतने को, यार आप अभी भी लगे हुए हो, ये कैसे हुआ। बट आई बिलीव कि लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कंधों पर, और लोगों को लगता है कि जो भी उनकी मुश्किलें होंगी मैं उन्हें हल कर सकता हूँ, तो इसलिए लगा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा लगा रहूँ। सोनू, सलमान भी क्या फ्रेंड, आपने उनके साथ कभी डिस्कस किया है? बिकॉज बीइंग ह्यूमन भी ऐसा फाउंडेशन है जो इसी तरह मदद भी करता है, फिर चाहे वो मेडिकल हो या जॉब्स हो, तो उनके साथ डिस्कस किया आपने? समय नहीं मिला यार, बिल्कुल भी बात ही नहीं हुई मेरी, तो कितना 8-10 महीने हो गए बात ही नहीं हुई। मैं बोल रहा हूँ ना कि इस समय तो मैं सारे देश के माइग्रेंट्स और सब जरूरतमंद लोगों के साथ जुड़ा हूँ। आधा टाइम तो दिन का वही ले जाते हैं, बातचीत करना, उनके लिए लाइन अप करना, बट वो स्केल इतना बड़ा हो गया है कि अभी उसको थाम के रखना बड़ा जरूरी है। बहुत फॉलोअप्स रहते हैं, बहुत होमवर्क करना पड़ता है हर रोज सुबह उठ करके, कैसे आपका दिन बीते और कैसे आप चीजों को लाइन अप करोगे। सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज, एंड आई होप कि सब ठीक हो। जो चीजें सीखी हैं पिछले कुछ महीनों में, उसको और अपनी जिंदगी में जोड़कर और आगे बढ़ते जाएं। And about I Am No Masiha, a book. Tell us about that. That's a very special, I would say, phase of my life. मेरे मदर, जो खुद एक प्रोफेसर थे, हमेशा ये बोलते थे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़िंदगी में लिखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जब समय बीत जाए तो आप वापस उन्हें देखकर वापस चीज़ों को याद कर सके। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं लिख पाया, मेरे मदर हमेशा लिखते थे। जब उनकी शादी हुई, जब हम लोग पैदा हुए, जब मेरी बड़ी सिस्टर पैदा हुई, तो हमेशा और लिखते थे वो चीज़ें। तो मुझे जो मेरे पिछले 8-10 महीने बीते, मेरी ज़िंदगी के बड़े इम्पोर्टेंट महीने थे जब मैं इतने लोगों से जुड़ पाया, तो मुझे लगा कि उनकी कहानियाँ, जो उनके एक्सपीरियंसेस, जो मेरे साथ उनके एक्सपीरियंसेस हुए, उनको लिखना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने उसको एक किताब की शक्ल दी जिसका नाम रखा आई एम नो मसीहा। बहुत लोग मुझे बोलते थे कि गरीबों का मसीहा बन गए हो, बड़ा एम्बैरेसिंग लगता था मुझे लगता था कि मैं एक कॉमन इंसान हूँ जो उन्हीं के बीच का हूँ। मैं भी एक माइग्रेंट था जो मुंबई में आया अपने सपने पूरे करने के लिए, आज भी हूँ। तो मैं उनकी जो कहानियां हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उस किताब में पिरोकर मैंने सबको रखा था कि जो भी लोग पढ़ें इसको, वो रियलाइज कर सके कि किस दौर से हम लोग गुजरे, किस दौर से वो लोग गुजरे, और खुदा न खास्ता कभी वापस वो वक्त आए, लेकिन अगर आए तो किस तरह तैयारी करके आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं।